थीसिस चोरी के गुनाहगार ब्राह्मण जात राधा कृष्णन का जन्मदिन है। इस दिन को जबरन स्वयं राधा कृष्णन ने खुद पहले भारत रत्न फिर अपने आप को विश्व विख्यात करने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित करवाकर झूठ के रूप में इस दिन को मनवाते आ रहे हैं। मगर क्या हम, आप व पूरा देश सच है? ये पूछता है न्याय चक्र न्यूज चैनल। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। मैं समय हूं। आज हम इसी शिक्षक दिवस पर बात करने जा रहे हैं कि उनका शिक्षा में आखिर क्या योगदान है या फिर महत्व है। भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे राधा कृष्णन की सारी प्रसिद्धि उनकी पुस्तक इंडियन फिलोसॉफी के कारण है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों भाग चुराए गए थे, राधा कृष्णन के लिखे नहीं थे। मूल रूप से वह एक छात्र जद्दूनाथ सिन्हा की थीसिस थी। राधा कृष्णन उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। थीसिस उनके पास चेक होने आई थी। उन्होंने थीसिस पास करने में 2 साल की देरी कर दी। बड़े प्रोफेसर थे, इसीलिए किसी ने उन पर शक नहीं किया। इन्हीं 2 सालों में उन्होंने इंग्लैंड में अपनी किताब इंडियन फिलोसॉफी प्रकाशित करवाई, जो कि उस बेचारे जद्दूनाथ सिन्हा की थीसिस ही थी। उस छात्र की थीसिस से राधा कृष्णन की किताब बिल्कुल हूबहू है, 1 कॉमा तक का अंतर नहीं है। जब उनकी किताब छप गई तब उस छात्र को PhD की डिग्री दी गई। यानी राधा कृष्णन की किताब पहले छपी, अब कोई यह नहीं कह सकता था कि उन्होंने चोरी की। अब तो चोरी का आरोप छात्र पर ही लगता। हालांकि जद्दूनाथ सिन्हा ने हार नहीं मानी, उसने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कर दिया। छात्र का कहना था, मैंने 2 साल पहले विश्वविद्यालय में थीसिस जमा करा दी थी। विश्वविद्यालय में इसका प्रमाण है। अन्य प्रोफेसर भी गवाह हैं, क्योंकि वह थीसिस 3 प्रोफेसरों से चेक होनी थी। 2 अन्य एग्जामिनर भी गवाह हैं। वह थीसिस मेरी थी और इसलिए यह किताब भी मेरी है। मामला एकदम साफ है, इसे पढ़कर देखिए। राधा कृष्णन की किताब में अध्याय पूरे के पूरे वही हैं जो थीसिस में हैं। वे जल्दबाजी में थे, शायद इसीलिए थोड़ी बहुत भी हेरा फेरी नहीं कर पाए। किताब भी बहुत बड़ी थी, 2 भागों में थी, कम से कम 2000 पेज। इतनी जल्दी वे बदलाव नहीं कर पाए, अन्यथा समय होता तो वे कुछ तो हेरा फेरी कर ही देते। मामला एकदम साफ था, लेकिन छात्र जद्दूनाथ सिन्हा ने कोर्ट के निर्णय के पहले ही केस वापस ले लिया, क्योंकि उसे पैसा दे दिया गया था। मामला वापस लेने के लिए छात्र को राधा कृष्णन ने उस समय 10,000 रुपये दिए थे। वह बहुत गरीब था और 10,000 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते थे। दूसरी बात, राधा कृष्णन इतने प्रभावशाली हस्ती थे कि कोई उनसे बुराई मोल नहीं लेना चाहता था। ऐसे में वास्तविक न्याय की उम्मीद जद्दूनाथ को नहीं रही। राधा कृष्णन ने अपने छात्र की थीसिस चुराकर इंडियन फिलोसॉफी किताब छपवाई। इसमें कलकत्ता के मॉडर्न रिव्यू में छात्र जद्दूनाथ सिन्हा और उनके बीच लंबा पत्र व्यवहार छपा। राधा कृष्णन सिर्फ यह कहते रहे कि यह इत्तेफाक है, क्योंकि शोध का विषय एक ही था। राधा कृष्णन पर लिखी तमाम किताबों में इस विवाद का जिक्र है। एक अन्य प्रोफेसर BN सील के पास भी थीसिस भेजी गई थी, ब्रजेंद्र नाथ सील। उन्होंने पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया था। बहुत मुश्किल से राधा कृष्णन ने मामला सेट किया, जज को भी पटाया, जद्दूनाथ को समझाया, तब मामला निपटा। पहले तो ताव में उन्होंने भी मानहानि का केस कर दिया था, पर समझ में आ गया कि अब फजीहत ही होनी है, इसीलिए कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने में जुट गए। बड़े बड़े लोगों से पैरवी करवाई, मध्यस्थता कराई। मध्यस्थता कराने वाले एक बड़े दिग्गज श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जो तब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। इतने दबाव के बीच गरीब जद्दूनाथ सिन्हा कहाँ टिकते। थीसिस चोरी के जवाब में राधा कृष्णन सिर्फ इतना ही कहते रहे कि इत्तेफाक से जद्दूनाथ की सिर्फ थीसिस और मेरी किताब की सामग्री मिलती है। तर्क वही कि स्रोत एक था, विषय एक था, आदि आदि। अपनी किताब को जद्दूनाथ की थीसिस से अलग साबित नहीं कर पाए। ये मॉडर्न रिव्यू में छपे जद्दूनाथ के लेखों और राधा कृष्णन के प्रकाशित जवाबों से स्पष्ट होता है। अदालत के बाहर मामला सेटल करा लिया, लेकिन जद्दूनाथ सिन्हा की थीसिस और राधा कृष्णन की किताब में पूरी समानता ऑन द रिकॉर्ड है। इससे वे इनकार कर ही नहीं सकते थे। बाद में उन्होंने प्रकाशक से मिलकर, बहुत बाद में, एकदम शुरू में नहीं, यह साबित कराने की कोशिश की कि किताब पहले छपने के लिए दे दी थी, पर प्रकाशक ने काम बाद में शुरू किया।
यानी सामग्री उनकी किताब की वही थी जो जद्दूनाथ की थीसिस में थी। एक अन्य प्रोफेसर बीएन सील को भी थीसिस एग्जामिन करने के लिए भी दी गई थी। उन्होंने पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया। क्या करते, राधा कृष्णन के पक्ष में बड़े बड़े लोग थे, सबसे दुश्मनी हो जाती और अंतरात्मा ने जद्दूनाथ के दावे का विरोध करने नहीं दिया। नववेदांत के दार्शनिक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य भी जद्दूनाथ सिन्हा के रीडर थे, पर राधा कृष्णन से कौन टकराए। जद्दूनाथ के साथ तो अन्याय हुआ, पर जब वो खुद पीछे हट गए तो मामला खत्म। हमारी आपत्ति ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देने और उसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाने पर है। थीसिस चोर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार से ठीक उसी वर्ष सर की उपाधि मिली थी जिस वर्ष भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में तो यह व्यक्ति पूरी तरह से नदारद था ही। 1892 में वीरभूम जिले में जन्मे जद्दूनाथ सिन्हा का देहांत 1989 में हुआ। राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति थे तो 1954 में अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न दिलवा लिया। फिर राष्ट्रपति थे तो कहा कि मेरा नाम इतिहास में अमर करवाना है, मेरे बर्थडे पर टीचर्स डे मनाया जाए। उन्होंने अपना नाम 26 बार नोबेल प्राइज के लिए भेजवाया, लेकिन हो नहीं पाया। उन्होंने बेटा होने का लंबा इंतजार किया, छठी संतान लड़का हुआ, फिर रुक गए। इंटरकास्ट मैरिज के प्रबल विरोधी थे। उनकी थीसिस भी विवादित है। वे अच्छे आदमी थे, सादर नमन। सिर्फ परंपराओं के नाम पर किसी भी विषयों को घसीटते रहना विवेकपूर्ण नहीं हो सकता। हमेशा सत्यता की अनुसंधान जारी रखते हुए तर्कशील बने व आगे बढ़े। धन्यवाद।